नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे हमवतनों, सबसे पहले तो मैं आपको 14 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ। ये वो दिन है जिस दिन बरे सगीर के मुसलमानों ने कायदे आज़म की सिंसियर लीडरशिप में एक आज़ाद मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए थे और ये आज़ादी उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ों और हिंदुओं से हासिल की। और ये आज़ादी का सिलसिला लियाकत अली खान शहीद उन तक ये तकरीबन कायम व दायम रहा। लियाकत अली खान की शहादत के बाद आज़ादी तकरीबन जो अवाम के लिए थी वो तकरीबन सलब हो गई। अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो हज़रत ये है कि सबसे पहले इस वक्त हमें जो आज़ादी का दिन मनाना है, इसके साथ साथ हमें जो आज़ाद सोच है उस सोच को प्रमोट करने के लिए जितनी हमें कोशिश करनी चाहिए वो शायद हम नहीं कर रहे। कि किसी भी मुल्क के आज़ाद होने की जो पुख्ता दलील है, जैसे अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क आज़ाद है, वो सबसे पहले उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। इस बारे में हमने सोचना है कि हमारी खारजा पॉलिसी इस वक्त कितनी आज़ाद है। दूसरी बात, अगर इन मसाइल को मैं जो सही मैंने जो फ्रीडम की जो डेफिनीशन है, अगर इसको मैं डिटेल के साथ आपके सामने बयान करना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में फिर इस मौजू को इस थोड़े से टाइम में समेटना शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन चंद मोटी मोटी बातें आप लोगों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। वो ये कि पाकिस्तान के वसाइल और पाकिस्तान के मसाइल जब तक इक्वलिटी की बुनियाद पे पूरे मुल्क में डिवाइड नहीं होते, पूरे मुल्क में अवाम के सामने अवाम के ऊपर तकसीम नहीं होते अवाम में, उस वक्त तक अगर हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं तो मेरे ख्याल में ये शायद आज़ादी के नाम पर भी एक बहुत बड़ा धोखा है। हमारे नसीब ये हैं कि जितने वसाइल अल्लाह ने हमारे इस मादरे वतन को दिए वो सारे वसाइल वो इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, हुक्मरान, ये उनके लिए मखसूस कर दिए गए हैं। यानी कि पाकिस्तान के जितने वसाइल हैं उनके तने तनहा ये लोग मालिक हैं। और जो पाकिस्तान के अवामी में खाते में जो चीज़ डाली गई है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के जो मसाइल हैं वो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि शहरों को बढ़ने से रोका जाए। ज़रा इसकी तफसील में जाएंगे कि वजह क्या है। क्या इतनी सी बात है? एक तो बात सामने ये समझ में आती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाती है तो बड़े शहर ज़्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन इसकी जो हकीकी तशरीह है वो ये है कि जब आप पाकिस्तान के गांव तक अवाम तक उसके जो हकूक बनते हैं, उसको जो बेसिक उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वहाँ तक प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या वो बड़े शहरों का रुख करेंगे? कतई नहीं करेंगे। जब तक हम इस सोच को प्रमोट नहीं करेंगे उस वक्त जश्न आज़ादी मना लेना, झंडियाँ लगा देना, तराने सुन लेना और सुना देना, मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आज़ादी को सेलिब्रेट करने का एक बहुत बड़ा उसके साथ मजाक है। याद रखें, फिर से एक दफ़ा कह रहा हूँ कि वही
کہ پاکستان کے وسائل اور پاکستان کے مسائل، یہ جب تک اس کو فوکس نہیں کریں گے اس وقت تک آزادی لفظوں کی حد تک، زبان کی حد تک تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے، لیکن آزادی کی صحیح روح تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو صحیح معنوں میں آزادی کا تصور ہے وہ آج ہمارے تعلیمی نظام میں بھی ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس سے صحیح اور حقیقی آزادی کا تصور مسخ ہو گیا کہ ہم نے بڑے بڑے نعرے لگائے کہ ہم نے ملک کا غربت سے خاتمہ کر دینا ہے۔ چین کی مثال دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چین نے کیا کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے غربت تقسیم کی ہے سب میں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کے صرف اور صرف مسائل تقسیم کے ذریعے ہمارے تک پہنچے ہیں۔ وسائل سے اس 98% جو پبلک ہے اس کو کوئی حق نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کو اپنے بینیفٹس کا، اپنے رائٹس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص بھی اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، انصاف کے تقاضے کیا ہیں۔ آزاد ملک کی گزارش ہوئی کی تھی، پہلے نمبر پہ آزاد خارجہ پالیسی، دوسرے نمبر پہ جو اس ملک کے عوام ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بنیادی حقوق، کیا ان کو جان کا تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے، عزت کا تحفظ ہے، اپنی اظہار رائے حق کا کیا تصور ہے؟ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کے اوپر بہت بڑا ستم ہو رہا تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تو کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے؟ ہاں، جس دن یہ سوچ پیدا ہو گئی اس دن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ایک آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔